कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं, तो उसका कीमा बन जाएगा। 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज शामिल थी। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों मनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन के मौजू पे एक अनोखा मौजू है ओजरी। अक्सर लोग ओजरी या ओजरी का नाम सुनते ही बाज़-औक़ात नागवारी का इज़हार करते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, जानवर के सारे स्पेयर पार्ट खाना जरूरी नहीं। मैंने कहा ओजरी तो बड़ी जबरदस्त चीज है। आपके इल्म में है कि नई नस्ल को पूरी दुनिया का निजाम, गोरा, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप नई नस्ल को ओजरी से मुतारिफ करा रहे हैं। 24 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। हाँ, ओजरी का दिन होता है और लोगों को बताया जाता है कि ओजरी जो है ये कितनी मुफीद है, इसके लिए कितना अहमियत है जिस्म में और कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं। पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा। शेर के बारे में मशहूर है कि शेर सबसे पहले खून पीता है, उसके बाद ओजरी को पूरा साफ करता है और वो ओजरी खाएगा। शेर के बारे में मशहूर है। मैं सहराओं में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरानों में जाता हूँ। वहां एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कुछ जिंदगी का तजर्बा बताया तो जानवरों के बारे में बताने लगे कि हमारी भेड़िए उठा के ले जाते हैं, फलां उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा शेर का, कहा एक दफा मेरा शेर का तजर्बा हुआ है। हमारे यहाँ शेर आया तो मैंने देखा कि वो हमारी बकरी ले गया। उसने बकरी का खून सारा पिया हुआ था और मुझे हैरत हुई कि उसने ओजरी को बिल्कुल झाड़ा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बचा के वो गया, उसके बाद बाकी जानवर खाते हैं। तो ओजरी खाई उसने। हमारे हाथ में एक टोटका है, मैं आपको बताऊं। ये कीमे वाली मशीन होती है ना, कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं और धोने के बाद कीमे वाली मशीन से ओजरी को निकालें, तो उसका कीमा बन जाएगा। अब इसकी 3 तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक तो ओजरी का कीमा जैसे आम कीमा पकाते हैं, उसमें आलू डाल सकते हैं, उसमें मटर डाल सकते हैं, उसमें कुछ सब्जी डाल सकते हैं या कीमा पकाएं, फिर उसकी कीमे के पराठे बना के अपनी नस्लों को खिलाएं। एक तो ये करें। दूसरा, उस कीमे को, हाँ, उसमें जो पानी निकले उसका ख्याल कीजिएगा, उसको महफूज कीजिएगा। लेकिन ओजरी आप बिल्कुल साफ कर लेंगे, उसका पानी महफूज कर लें उसको। यानी 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। गौर से समझिएगा, 10 किलो पानी डालें। अब उसमें 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम सफेद जीरा और 250 ग्राम काला नमक, ये उसमें डाल दीजिए। अब पानी को हल्की आंच पे पकाएं। इतना पकाएं कि पानी हल्की आंच हो, यह ज़हन नशीन रहे, हल्की आंच हो और उसको पकाएं। बाज़ औक़ात अगर ओजरी में पानी आपको ज्यादा महसूस हो तो आप 5 किलो पानी डालें, 10 किलो ना डालें। 1 किलो कीमा ओजरी का तो 5 किलो पानी डालें। उसको इतना पकाएं कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब खुश्क होने के करीब हो तो उसको हिलाएं जरूर, वैसे भी हिलाते रहें, नीचे न लग जाए। हिलाते हिलाते हत्ता कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसे खुश्क में खूब हिलाएं, खूब हिलाएं, नीचे न लगे। इतना खुश्क हो कि हल्का सा भुन जाए, जले नहीं, बस उतार लें। उतारने के बाद उसे फैलाएं। फैलाने के बाद उसे खुश्क कपड़ा डाल दें, मक्खियां ना पड़े, और उसको खुश्क कर लें। उसको कूट लें। कूटने के बाद बारीक पीस लें और इसे शीशे के मर्तबान में महफूज रखें। यह पहलवानों की खुराक, बड़े बड़े बादशाहों की, पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर यह चीज शामिल थी। बड़े बड़े पहलवानों, रोमन के मैं कुछ ऐसी जगह देख के आया हूं दुनिया के कुछ मुल्कों के सफर में, जहां रोमन यानी रोमियो के पहलवान जो हैं, वो जिनकी ताकतों का शुमार दुनिया के बड़े लोगों में शुमार होता था, उनको ये ओजरी खिलाई जाती थी। ओजरी का ये मसाला चूरन खिलाया जाता था, ओजरी के पराठे, ओजरी की सब्जी के साथ ओजरी या वैसी ओजरी खिलाई जाती थी। एक और चीज मैं आपको अर्ज करता हूं कि ओजरी को पका के खाना और उसमें सिर्फ धनिया और सफेद जीरा डालना बहुत जबरदस्त है। पकाने का फन कोई जानता हो। अगर आप इसकी बू को खत्म करना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा नमक और लीमू लगा के इसको कुछ देर पानी में भिगो के रख दें, इसकी बू खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज नशीन रखिएगा, इसके ऊपर जो फाइबर बाल होते हैं वो बाल छुरी से उसको साफ करते हैं, कभी ना कीजिएगा। उसको धो दें, पानी से साफ कर दें। वो बाल छोटे छोटे रुएं वो ना खत्म करें। वही सेहत है, वही जिंदगी है, वही इसके अंदर शिफा है। इसके कुछ फायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों मनाता है, इसके फायदे मैंने कुछ अर्ज किए, मजीद अर्ज करूंगा कि दिल की जिंदगी के लिए और दिल की सेहत के लिए इससे मुफीद का कोई चीज नहीं है। इसमें विटामिन B11 बहुत जबरदस्त है। जिंक, ये दिल की जिंदगी के लिए, खून के सेल्स खलियात के लिए बहुत मुफीद है। पट्ठों के लिए इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है और प्रोटीन की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये पट्ठों को मजबूत करती है। पहलवानों के लिए पट्टे चाहिए, नस्लों के लिए पट्टे चाहिए। आपको सीढ़ियां चढ़ना है, आपको जिंदगी गुजारनी है, आपको अपने जिस्म को मजबूत करना है, तो आपके पट्टे मजबूत चाहिए। उन मजबूत पट्टियों में ओजरी का किरदार बहुत ज्यादा है और ये मोटापा पैदा नहीं करती। ये जो चाहते हैं कि उनको मोटापा ना हो, मोटापे की दुश्मन है ओजरी और वजन को कम करती है। जिगर और आंतों को बहुत ताकत देती है। ऐसे लोग जिनकी आंतों में कोई चीज न ठहरती हो। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे यूं खाना खाता हूं
यूं मैं टॉयलेट में जाता हूँ, मैंने उसको कहा भुनी हुई ओजरी इस्तेमाल कर। उसको मैंने खास तौर पे कहा ऐसी ओजरी हो जिसमें मिर्च मसाला हो, वो भुनी हुई हो, उसको चम्मच से खाएं। कुछ अर्सा उसने इस्तेमाल किया, उसको बड़ा फायदा हुआ। हल्का मिर्च मसाला हो, हल्का यानी लाल मिर्च ना हो, काली मिर्च, उसको बहुत फायदा हुआ। और उसका मैदा इतना मजबूत हुआ कि वो कहने लगा कि पहले दिन में 8-8 दफा मैं हाजत के लिए जाता था, अब 24 घंटों में एक दफा, जो हमारी सेहतमंद जिंदगी के लिए मैं जाता हूं। तो आंतों और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। बालों को घना करती है, चमकदार बनाती है, नाखून मजबूत करती है। जिनके नाखून मजबूत नहीं, टूट जाते हैं, लकीरें पड़ जाती हैं, खराशें पड़ जाती हैं। और खून की कमी, हामला औरत हो या ऐसा शख्स जिसको चोटें लगी, हादसात हुए, और खून की कमी को दूर करने के लिए ओजड़ी हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, बड़े जानवर की हो या छोटे जानवर की हो। जोड़ों के दर्द के लिए मुझे एक शिकारी ने एक वाकया सुनाया। उसने कहा मेरे वालिद के जोड़ों में इतना दर्द था कि वो जोड़ों को राख में डालता था। राख समझते हैं, चूल्हे की राख में जोड़ डालता था, ताकि बाज औकात घुटने जल जाते थे उनको हीट और गर्मी पहुंचाने के लिए। किसी ने कहा कि आप हिरन की ओजरी खाएं। थे शिकारी, उससे पहले हिरन का शिकार करते थे, ओजरी फेंक देते थे, और कहा कि हिरन की ओजरी उन्होंने खाना शुरू की। फिर शिकार से मना हो गए तो आम ओजरी खाना शुरू की। ओजरी को भून लेते थे, चम्मच से खाते थे, खाने के तौर पे खाते थे। तो कहा कि उसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत लंबी उम्र थी, और उसके बाद कभी जोड़ों का दर्द और जोड़ों में तकलीफ नहीं हुई। इसमें एक खास चीज है जो हड्डियों को मजबूत करती है, और कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये मुमकिन इलाज है कि इसमें उसके लिए तदबीर भी है। और हामला औरतों के लिए इसमें A to Z सारे के सारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी की सारी सेहतमंद ग़िज़ाएँ और सेहतमंद चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए मुफीद है। अपनी नस्लों को ओजरी का तारुफ करवाएं, इसके फ़ायदे बताएं, और हमारी नस्लें पिछली, उनकी उम्रें लंबी, उनकी सेहत बेहतरीन, उनकी नज़रें मजबूत, उनकी आंखें मजबूत। कहने लगे हमारे बाबा जी थे ओजरी खाते थे, चांद की रोशनी में बैठ के अखबार पढ़ते थे, हालांकि अखबार तो बिल्कुल बारीक होता है। ये सेहतमंद जिंदगी का राज है ओजरी। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, और जरूर शामिल करें। मेरे पास बहुत वाकयात हैं ओजरी के बारे में, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की है और लोगों से सुना, खुद देखा, खुद भी मैं खाता हूं। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो सिर्फ ओजरी का सालन पकाते, उनका नाम शाह मोहम्मद था। शाह मोहम्मद ओजरी वाले मशहूर थे, और उसकी ओजरी का पकाना कमाल पकाना होता था। बड़ा पतीला पकाता था, शाम को खत्म हो जाता था। उससे एक दफा पूछा किसी ने, मुझे उसने बताया कि ओजरी खाने वाले कौन होते हैं। उसने कहा नफीस लोग होते हैं, बाज़ौक लोग होते हैं, उसने जो लफ्ज़ कहे। और दूसरा उसने कहा ओजरी खाने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी सेहत और अपनी नस्लों का ख्याल रखते हैं। उसने कहा और ओजरी कौन लोग नहीं खाते। उसने तो खैर एक लफ्ज़ कहा बड़ा सख्त किस्म का, मैं उसको सख्त लफ्ज़ को आसान। उसने कहा वो लोग ओजरी खाते हैं जिनका ज़ौक नहीं होता, मेरे अल्फाज के मुताबिक, जिनको सलीका नहीं होता, जिन्हें यह पता नहीं होता क्या खाना है या क्या नहीं खाना, वो लोग ओजरी नहीं खाते। और जिनको पता है कि ओजरी खानी कैसी है और खाना क्यों है, और इसमें सेहत के क्या राज है, इसमें तंदुरुस्ती के क्या राज है। एक आखिरी चीज, हम जो भी खाते हैं वो सारी यहीं जाती है। यहां जाने के बाद जिगर, गुर्दे, दिल, मैदा, आसाब, पट्टे, फला फला फला, जिस्म में, आंखों में, वो सारी सेहत की ताकतें जरों की शक्ल में जाती हैं। असल पहली चीज तो यही मैदा है। हम मैदा कहते हैं, जानवरों के यहाँ ओजरी कही जाती है, असल तो यही है। तो इंशाल्लाह इसको अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। आज से पहले इल्म नहीं था, इसको नहीं खाते थे, आज के बाद इसको खाएंगे, ज़ौक से खाएंगे, शौक से खाएंगे, और लोगों में तारुफ करेंगे इंशाल्लाह। सेहतमंद जिंदगी, बहुत बहुत मुबारक जिंदगी। सेहतमंद जिंदगी इसलिए गुजारें कि मखलूक की खिदमत करनी है और खालिक की इबादत करनी है। अस्सलाम वालेकुम।